9 मार्च 2023 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब एक झूठे और मनगढ़ंत केस को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के को चेयरमैन शोएब शेख को गिरफ्तार करके गैर इंसानी सलूक किया गया। सिंध हाई कोर्ट से बरियत के बावजूद हुकूमती इंतकामी कार्रवाई की आग ठंडी ना हुई तो शोएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां लगाई गईं। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में इनके घर पर धावा बोला गया और दौरान हिरासत इलाज की सहूलत से भी महरूम रखा गया। सरबकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। 9 मार्च 2023 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब एक झूठे और मनगढ़ंत केस का बहाना करके पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के को चेयरमैन शोएब शेख को गिरफ्तार करके गैर इंसानी सलूक किया गया। सिंध हाई कोर्ट से बरियत के बावजूद हुकूमती कार्रवाइयां थम न सकी। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए को चेयरमैन बोल शोएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, जबकि दौरान हिरासत इलाज की सहूलत से भी महरूम रखा गया। उफ, क्या जुल्म है। सिंध हाई कोर्ट से बरियत के बावजूद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद केस में सिर्फ जमानत ही मिल सकी। क्या हक और सच की आवाज बुलंद करना बोल का जुर्म है? ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कानून खरीद सका। हुकूमत के ये ओछे हथकंडे को चेयरमैन बोल शोएब शेख के हौसलों को पस्त नहीं कर सके और बोल एक नए अज़्म के साथ सच और हक के इस रास्ते पर खड़ा रहेगा। बोल इंसाफ की बालादस्ती के लिए पुरअज़्म। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।